अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने वीवर्स, ये आप जो देख रहे हैं चूल्हे के अंदर माचिस की तीलियाँ इसको इग्नोर कर दें क्योंकि ये अम्मी के काम है। असल में ना वो सुबह जब उठती हैं ना तो बार बार गैस चेक करती रहती हैं, तो बस तीलियाँ सीधियाँ जांदियां ने चूल्हे दे विच। असा भी अज ध्यान कोई नहीं किया तो वैसे तो हम ये निकाल लेते हैं, लेकिन ना यहाँ पर जो है वो मेरे ज़हन में भी नहीं रहा था तो मैंने वो निकाल दिया। तो जी मैंने चिकन बॉईल किया है। मैं बनाने लगी थी चिकन एंड वेजिटेबल सूप, जो कि मेरे हस्बैंड का ऑर्डर था उनको ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद हैं जी, उनको सब कुछ ही पसंद है। तो जी बस वो कह रहे थे कि मैंने ना खुला खवा, तो मैंने सोचा चलो मैं घर ही बना लूँगी। तो उनसे मैंने चीज़ें वगैरह सब मंगवा ली थी। वैसे तो घर ही होती हैं ऐसी चीज़ें, बस एक दो चीज़ थी तो सॉसेस वगैरह वो ख़त्म हुए थे तो फिर मैंने वो मंगवा लिए थे। तो जी वैसे तो ये काफ़ी तरीक़ों से बनता है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन टेस्ट होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो मैंने ना चिकन बॉईल किया है, नमक और हल्दी डाल के उसके मैंने रेशे बना लिए हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में ले लिया है तेल थोड़ा सा, और उसके अंदर गाजर और जो शिमला मिर्च है उसको सौते कर लिया है, और साथ में डाल दिए हैं मैंने मटर। तो जी अपना अपना तरीका होता है, बस मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, पसंद करते हैं घर वाले सभी। तो ये तो मेरा अपना तरीका है। तो इसमें मैंने डाल दिया है ढेर सारा पानी। तो अब ये पक ही जाएगा, पकता रहेगा और पकता रहेगा जब तक गैस है तो साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था चिकन और नमक डाल दिया। इसमें बहुत कुछ तो नहीं जाता, सिर्फ काली मिर्च और नमक ही डालेंगे, बाकी सॉसेस होंगी वो भी हम डालेंगे आगे चल के। तो जी अब इसको मैं रख देती हूँ, ये पकता रहेगा। तो जी हफ्सा भी बार बार तंग कर रही थी मुझे, उठाओ मामा उठाओ। जो जो बच्चे बड़े होंगे ने बस जान नहीं छड़ते तो छोटी थी तो कभी फूफो को पकड़ा दी, कभी दादों को, लेकिन अब उसको थोड़ी सी समझ आ गई है ना कि मैंने तो मामा के पास ही जाना है तो वो बस मुझे पीछे से तंग कर रही थी, बार बार कह रही थी मामा मुझे उठा लो। तो एक अंडा जो है वो मैंने इसके अंदर इस तरह से डाल दिया है, तो बाकी मैं बॉईल करके डालूँगी। तो जी इसमें नमक और मिर्च अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, अंडा भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा ये इसमें नहीं पसंद, उबला हुआ तो फिर भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन ये जो अंदर डाला हुआ है ना मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो जी अब इसको थिक करने के लिए मैंने ले लिया था आधा ग्लास, बल्कि आधा कप कह लें पानी का, और उसमें 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसको थिक करने के लिए। तो बस उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और इसमें डाल देती हूँ, 7-7 चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो बस जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो थिक भी होता रहेगा, बाकी तो ठंडा होकर ही थिक होगा ना। तो जी जैसे ही सर्दियाँ आती हैं गैस भी जो है वो शॉर्ट हो जाती है, इसका टाइम शॉर्ट हो जाता है, और घर वालों की फरमाइशें जो होती हैं ना, ओए होए होए उरूजों पे ही होती हैं, ये भी बना दो ये भी बना दो। जिसले आंदी है ना सिलेंडर भरवाने की बारी इन्हां दे मूँह वेखण वाले हुंदे ने। खैर हम क्या कर सकते हैं, हम भी आ जाते हैं फिर बनाने के लिए। चलो खाओ पियो तो सिलेंडर भरवाई जाओ तो खैर अभी तो गैस आ रही थी, मैंने गैस भी बनाया है। वैसे जब इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर कुछ बनाना होगा तो फिर सिलेंडर वाली होवांगे। तो जी यहाँ पर तैयार हो गया था, सॉसेस भी मैंने डाली थी, ओहो मेरे ख्याल से ना वो स्किप हो गई उसकी वीडियो। तो यहाँ पर मैंने एग बॉईल करके काट के इस तरह से डाल दिए थे, ये उमर ही खाएंगे, उनको पसंद होते हैं। तो जी यहाँ पर रेडी है, तो बस वो रात को आएंगे तो खा लेंगे। तो बस जी फिर ये है उससे अगला दिन, यानी आज का दिन। तो हम चले गए थे इम्तियाज़ महल, है तो हमारे घर से कुछ फासले पर ही, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी तो सोचा चलो उधर से ही ले लेते हैं। उमर ने भी अपने काम वाली चीज़ें लेनी थी तो हम यहीं पर आ गए। शैम्पू वगैरह लेने थे और भी कुछ चीज़ें थी। तो रास्ते में मेरे साथ हो गया था एक एक्सीडेंट,
तो जी मैं बिल्कुल भी यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं थी। मैं बस यही कह रही थी कि घर चले जाएं जल्दी से। अभी हम घर से बाहर निकले ही थे ना, तो वहाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पर अल्लाह का शुक्र है जान बच गई। बैग पे मुझे लगी थी तो, लेकिन ये है कि शुक्र है अल्लाह का, बड़े नुकसान से तो बच गए हैं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो यहाँ पर जो है ना, मैं पेन के साथ ही फिर रही थी। मैंने अपने काम की चीज़ें भी लेनी थी, फिर मैंने उनको ज़्यादा नहीं बोला, मैंने कहा चलें अब ये ले लें, इतनी दूर से तो हम आए हुए हैं। तो ये उनके काम की कुछ चीज़ें थी। पराठा रोल भी लगाते हैं ना आजकल, जिंगर अंदर लगा के उसके, तो उन्होंने वो लिया और मैंने ये चीज़ का जो है पैकेट लेना था, तो बस मैंने ये ले लिया। मोज़रेला चीज़ लेनी थी मैंने, पहले चेडर थी ना, लेकर आए थे उमर हुदी, तो वो मुझे पसंद नहीं आई थी। मुझे ज़्यादा ना यही पसंद है। फिर जी उसके बाद काफ़ी हमने सोचा चलें ट्राई करते हैं, इनकी अपनी है ये इम्तियाज़ वालों की। और उमर ने ये साशे ले लिए थे, और साल्ट लेना था उमर ने, ये भी अपने काम के लिए ही लेना था। तो जी बस हमने यहाँ से छोटी मोटी शॉपिंग की और हफ्सा को दिखाए जी ये टांग बिल्ले वो खुश हो रही थी देख के, लेकिन पता नहीं क्यों लेने की ज़िद नहीं कर रही थी, और वैसे भी पकड़ नहीं रही थी। फिर हमने नहीं लिया, हमने कहा वो ना वो खेले ही ना। और वैसे भी ना मुझे ये जो भालू वगैरह गुड़ियाँ होती हैं ना, मुझे ये पसंद नहीं है घर में रखना। असल में ना रूम में बच्चे भी बैठे होते हैं ना, खेल रहे होते हैं टॉयज़ के साथ, तो नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है ना, तो फिर ये डॉल वगैरह मैं ऐसी चीज़ें कम ही ख़रीदती हूँ, मुझे अच्छी भी नहीं लगती। इसको छुपाना पड़ता है फिर। तो जी यहाँ पर बस देख रहे थे चीज़ें क्या क्या है। कुछ चीज़ें तो काफ़ी महंगी थी और कुछ सस्ती थी, ठीक थी। तो फिर उमर ने ना यहाँ से सूप लिया था, अभी रात में मैंने बना के दिया था। बस इन्हों नूं इंदियां चीज़ां चाहिए ने लेकिन इन्होंने खाया, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कह रहे थे ये तो बकवास है बिल्कुल। जो घर का होता है ना वो पसंद करते हैं, बाहर वाला इतना ख़ास नहीं होता। तो बस ये हमने छोटी मोटी चीज़ें लीं। फिर उसके बाद हम आ गए थे घर, और सफाइयाँ तो मैं करके गई थी। अभी शाम का टाइम है, तो सिर्फ ना हंडिया बनानी थी या फिर रोटियां वगैरह बनानी थी। रात का ही काम था, तो मैंने आते ही फिर हंडिया बनाई। आज मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर शलजम चिकन डाल के। तो जैसा कि पता है कि मैं चिकन को इसी तरह करती हूँ, तो मैंने नमक लगा के इसको चिकन को कर लिया था गर्म, इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म करने के लिए। तो जी घर पे कोई था भी नहीं, मतलब भाभी भी नहीं थी, और वो सब शादी में गए हुए थे। सब तो नहीं शादी में गए थे, अम्मी अब्बू देवर मैं और हस्बैंड हफ्सा, हम सब घर थे। भाभी गई हुई थी, और जो नंद है मेरी तो वो शादी पे गई हुई थी। नहीं तो मैं उनसे किसी को कह देती कि चलें आप बना लें, लेकिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और मैंने घर आके किसी को बताया भी नहीं था। मैं क्या मेरी हो जानी है थे बेइज्जती। तो जी फिर मैंने किसी को नहीं बताया, और आके चुपचाप अपना ना काम करती रही कि किसी को पता ना चले मैं ठीक ही हूँ। तो बस जी फिर मैंने मसाला भुना जल्दी से, कुछ ठंड थी ना, ठंड की वजह से तो बहुत फ़ील हो रहा था मुझे। खैर मैंने सब कुछ बुलाया और लग गई थी फिर अपने काम। तो हफ्सा जो है ये भी बार बार तंग कर रही थी, मुझे उठा लो। फिर अल्लाह ने मेरी मदद के लिए ना मेरी भी सिस्टर आ गई थी, उसको भेज दिया। तो खैर वो वैसे ही आई थी, कह रही थी मैं हफ्सा से मिलने आई हूँ, मुझे बहुत ना याद आ रही थी, इससे मिलने आई हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर इसको उठा लो। तो उसको उठाया हुआ था उसने भी, और मैंने पास ही अपने खड़ा कर लिया उसको। मैंने कहा चलो ना तुम इधर ही आ जाओ किचन में, अब बैठ के बातें करेंगे तो फिर गैस बंद हो जाएगी, तो हांडी पड़ी रहेगी, कौन बनाएगा इसको। तो बस मैं ये बना रही थी, और इसको भी मैंने पास अपने खड़ा किया हुआ था सिस्टर को। बातें बातें की, फिर मैंने घर के हाल हवाल पूछे सबके, तो मेरे पास ही खड़ी हुई थी, और साथ साथ मैंने हांडी भी बना ली।
तो जी पास होना मेके तो बहुत फ़ायदा होता है। मेरे तो पास ही है ना, तो जब दिल करता है मैं जाके मिल आती हूँ, वो भी आ जाते हैं। तो वैसे अचानक से अच्छा मेरे ज़हन में नहीं आया, भला मैं इसको बुला लेती कि हफ्सा को देख लो, लेकिन चलो अल्लाह को तो पता ही है ना कि मैं तंग हो रही थी, तो बस अल्लाह ताला ने इसको भेज दिया। तो उसको भी मैंने पास ही बिठाया हुआ था और हांडी जो है यहाँ पर मेरी पक चुकी थी तकरीबन, अभी रोटी बनानी थी। तो बस शलजम गल गए थे, मैंने इसमें धनिया डाल दिया और सिस्टर मुझे कह रही थी कि आप भी मुझे घर छोड़ आओ। अकेली आई हुई थी ना, भाई के साथ आई थी, वो नमाज़ पढ़ने आते हैं यहाँ। हमारी जो गली है ना, इसी में मस्जिद बनी हुई है, तो यहीं पर आते हैं, तो आते हुए इसको ले जाते हैं। लेकिन इसका दिल था मैं थोड़ी देर बैठूँ आप ही के पास। तो ईशा का टाइम भी हो रहा था, मतलब ईशा का टाइम था ना जब नमाज़ पढ़ने भाई आए थे, तो वो नमाज़ पढ़ के चले गए थे। तो फिर ये जो है मुझे कह रही थी मुझे घर छोड़ आए तो फिर मैं इसको घर छोड़ के आई, आकर फिर मैंने रोटी बनाई। तो लेकिन ना गैस का टाइम जो था वो ख़त्म हो गया था। अभी मैंने तवा चढ़ाया था चूल्हे पे, तो चूल्हा बंद हो गया। फिर मैंने सिलेंडर पे बनाई रोटियां, और उसकी मैंने वीडियो फिर नहीं बनाई, आहिस्ता आहिस्ता बन रही थी रोटियां भी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना इसकी वीडियो नहीं बनाती, और खाना खा लिया और उसके बाद बर्तन वगैरह भी धो दिए और हफ्सा के साथ मैंने खेलियाँ भी की। तो फिर अभी यहाँ पर टाइम है 2 बजे का, रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन हफ्सा देखें सोई नहीं, उसके बाबा आ गए थे और वो दोनों अंदर रूम में खेल रहे हैं। तो उमर कह रहे थे खाना नहीं खाऊंगा, बस ना अंडे बॉईल कर लो और साथ में ना चाय बना लो। फिर मैं चाय तो है रोज़ाना ही बनती है, तो अंडे जो हैं ये मुझे तो रात में ना ये कह रहे हैं कि हैवी हो जाते हैं, मैं नहीं खा सकती, लेकिन उनके साथ खा लूँगी 1-2 पीस। तो हफ्सा भी जो है वो भी जाग रही थी, तो उसका भी मैंने अंडा ना बॉईल कर दिया। उसको देसी अंडा खिलाती हूँ मैं, क्योंकि फ़ायदा तो देसी का ही होता है, तो बच्चों के लिए वो सही रहता है। तो मैं करती हूँ अपना काम और आपको एक काम देती हूँ मैं, देखने वालों को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाद में भूल जाएंगे, फिर आपको याद नहीं रहेगा, लाइक भी करते जाएं। और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यकीन करें मुझे बहुत दुख होता है जब आप मेरी वीडियोस देख के चुपचाप वापस चले जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी किया करें। ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं लगना है, यकीन मी कि ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं लगना। ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ अंगूठे का निशान है, क्लिक कर दो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। तो जी बस इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। आज का व्लॉग यहीं तक था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मेरा भी ख्याल कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।